5 दिन सरकार के हैं, शासन प्रशासन के हैं, तो जो 5 दिन में शासन प्रशासन इनके मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद में सर्व समाज के लोग हम सब इकट्ठे होंगे, सभी कर्मी श्रेणी, सभी हिंदू संगठन सब एकत्रित होके और फिर ये मकान तोड़ने का काम सर्व समाज करेगा। क्या साउथ कोरिया में 27 साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने किया इस्लाम को कबूल? दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वक्त से वायरल है। इसकी चर्चा भी बहुत हो रही है कि जहां एक तरफ अल्पसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, खुले में धमकी दी जा रही है कि मस्जिद तोड़ देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया जैसे देश में हाईली एजुकेटेड लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और इस बात की पुष्टि ग्रॉक भी कर रहा है। इस मामले पर ग्रॉक ने क्या सच्चाई बताई है दोस्तों, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुमोलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपकी आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हमेशा से हुआ। जिस देश में भी किसी धर्म के लोगों की तादाद कम होती है, मैं यहाँ सभी देशों की बात नहीं कर रही, मगर ज्यादातर उन पर वहां जुल्म उतना ही ज्यादा होता है। ये एक ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। भारत की बात की जाए तो यहाँ की हवा में तो कूट कूट के नफरत अच्छे से घुल गई है। इसका कारण भारत में होने वाली राजनीति है मुख्य तौर से, और उसको बढ़ावा देने वाली मीडिया। देश में लोगों की मानसिकता इतनी ज्यादा कठोर हो गई है, उनकी मानसिकता में इतना जहर भर गया है कि हर सिचुएशन को भगवा चश्मे से देखा जाता है। और यहाँ जो नेता बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, जिनकी सरकार चल रही है, उनका पूरा नैरेटिव ही धर्म पर बेस्ड होता है। चाहे इलेक्शन का वक्त हो, जमकर नफरत भरे बयान देना हो, भाषण देना हो, या फिर आम दिनों में जिस हिसाब से भारत सरकार राज्यों के नाम बदल रही है, कभी मस्जिद तोड़ रही है तो कभी मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रही है, तो कभी लोग किसी की कब्र खोद रहे हैं, कभी मस्जिदों के आगे नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ऐसे में आप अब समझ में आता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत कितनी ज्यादा बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है, और ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मगर दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि चाहे जितना भी अत्याचार हो जाए, दबाने की कोशिश की जाए, आंकड़े ये कहते हैं कि इस्लाम दुनिया भर का सबसे ज्यादा ग्रोइंग रिलीजन है। और दोस्तों, ऐसे में उत्तर कोरिया से ये खबर निकल करके सामने आई, वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि करीब 27 लोग बैठे हैं और इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं उनमें डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो हमारे लिए इस बात की पुष्टि करना बहुत जरूरी हो जाता है और आपको बताना भी कि सच्चाई क्या है। इस ट्वीट के नीचे दोस्तों लोगों ने खुद ही ग्रॉक से सवाल पूछा कि ये सच है या नहीं। तो देखिए ग्रॉक ने जवाब में क्या लिखा। सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स और एक वीडियो से पता चलता है कि 30 अगस्त 2025 को सियोल सेंट्रल मस्जिद में 20 से 27 दक्षिण कोरियाई लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जिन्हें वैज्ञानिक, प्रोफेसर और डॉक्टर बताया गया। पीयू रिसर्च की पुष्टि की है कि 2010 से 2020 के दौरान दुनिया भर में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ा। दोस्तों, हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि इन तमाम लोगों में वैज्ञानिक, प्रोफेसर और डॉक्टर्स ही शामिल हैं, मगर हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इतने लोगों ने एक साथ इस्लाम को कबूल किया साउथ कोरिया में। और दोस्तों, वहां के आंकड़े ये बताते हैं कि ईयर 2000 में 40,000 मुसलमान थे और अब लगभग 2 लाख हैं, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है साउथ कोरिया में। तो जहां एक तरफ विदेश में लोग मुस्लिम बन रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भारत में नफरत की लहर दौड़ रही है। मध्य प्रदेश में दोस्तों कर्मी सेना ने 48 घंटे में मस्जिद गिराने की धमकी दी। जी हाँ, और कहा है कि अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर पाया तो हम वो काम करेंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, इससे आप नफरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इसे आप हेट स्पीच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अगर कोई चीज गलत जगह पर बनी है, अवैध है, तो इसका लेखा जोखा, जिम्मेदारी जो भी है वो प्रशासन संभालेगा ना। कि इस तरह के धार्मिक संगठन, चाहे वो कर्मी सेना हो, विश्व हिंदू परिषद जैसे अन्य संगठन जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, खुले में धमकी दे रहे हैं और इन पर कार्रवाई करने वाली प्रशासन चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कर रहे। आखिर कर्मी सेना को और इस तरह के लोगों को किसने इजाजत दी कि वो मस्जिद को तोड़े और धमकी दे?
पूरे मामले को लेकर दोस्तों नारेबाजी हुई कि मस्जिद तोड़ो, यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई। हमने 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन सरकार के हैं, शासन प्रशासन के हैं। तो जो 5 दिन में शासन प्रशासन इनके मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद में सर्व समाज के लोग हम सब इकट्ठे होंगे, सभी कर्मी श्रेणी, सभी हिंदू संगठन सब एकत्रित होके और फिर ये मकान तोड़ने का काम सर्व समाज करेगा। तो दोस्तों बताइए कितना आसान है ये सब करना। कर्मी सेना जैसे संगठनों में इतनी ताकत और साहस आता कहां से है? क्यों पुलिस प्रशासन और अदालत का इन्हें कोई खौफ नहीं? जिन मदरसों मस्जिदों के पीछे ये हाथ धो के पड़े हैं, अपनी पूजा पाठ करने के बजाय तोड़फोड़ और वायलेंस और गुंडागर्दी में व्यस्त है, उन मस्जिद मदरसों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। पॉल्यूशन को कैसे बीट करना है उसके लिए इक्विपमेंट बना रहे हैं, अलग अलग तरह के साइंस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से साफ समझ आ रहा है कि देश के सोर जा रहा है। इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ का समाज इतना जंगली हो गया है कि उसका खतरनाक उदाहरण हम हर रोज देख रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, हरियाणा में सिर्फ एक अफवाह पर कि वो गाय का गोश्त अपने घर में पका रहा है, सिर्फ इस अफवाह पर साबिर को मार मार के खत्म कर दिया गया। ये जंगली समाज साबिर को खा गया। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला कि वो काऊ मीट नहीं था। तो अब कौन देगा उन जंगली दरिंदों को सजा? भीड़ में रहकर वार करना इस देश के कुछ लोगों का शौक बन गया है दोस्तों, और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना होना सभी को शह देता है, बढ़ावा देता है ऐसे लोगों को। और ना सिर्फ साबिर बल्कि एक दलित पुरुष जिसका नाम हरिओम वाल्मीकि था, रायबरेली में भीड़ ने उसे चोर समझकर सिर्फ जान से मार डाला। इसी तरह दोस्तों सोडे की दुकान चलाने वाले अदनान को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। क्योंकि क्या हुआ था दोस्तों? ऐसा क्योंकि एक अफवाह फैल गई कि उसने जो धार्मिक प्रोसेशन जा रहा था महाकाल का, उसके ऊपर थूका। तो आप देखिए और समझिए कि हम किस समाज में रह रहे हैं और कहां से कहां पहुंच गए, बर्बादी के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। दोस्तों फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।